जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम बड़े ही खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम ताजदार अरब व अजम जमीलुल शियम शफीउल उमम साहिब करम नूरे अनवारे किदम यासीनो ताहा मुज़्ज़मिलो मुद्दस्सिर नासिरो मंसूर हामिदो महमूद शाहिदो मशहूद जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दिल की अता गहराइयों के साथ आगे से लेकर पीछे तलक जिसको अपने नबी से अपने रसूल से जितनी मोहब्बत हो, मोहब्बत का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तब्ता व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सबसे पहले मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कादरी कमेटी के तमाम तर मेंबरान और जिम्मेदारान। किसी के लिए एक घर सजाना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी मेहनतें देखकर कैसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने पूरी बस्ती सजा दी है। लायक मुबारकबाद है, काबिल तारीफ है। इन्होंने कादरी कमेटी के मेंबरान ने अगर महफिल को सजाया है तो आप दूर दराज से यहाँ तशरीफ लाकर के महफिल को कामयाब बना रहे हैं। इस एतबार से आप भी लायक मुबारकबाद है। थोड़ी देर के लिए आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। पैकर खुलूस व मोहब्बत अज़ीज़ुल क़द्र हजरत कारी फरमान साहब क़िबला का इसरार इन्होंने मजबूर किया, इनकी मोहब्बतें यहाँ तलक लेकर आई है। ये तमाम मुझसे बड़े हजरात बैठे हुए हैं सब लोग। बस थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ, उसके बाद आपको बेहतरीन खिताब समाअत करना है। आप हजरात सुनना चाहते हैं? अभी कारी फरमान साहब एक जुमला फरमा रहे थे कि अगर इतनी बड़ी तादाद में है, अगर आप बगैर माइक से भी बोल जाएं तो जामा मस्जिद तलक आवाज पहुंच जाए। मैं कहता हूँ मियाँ ये गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, ये वो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, जामा मस्जिद तलक नहीं, अगर ये दिल से बोल दें तो इनकी आवाज गुंबद खजरा तलक पहुंच जाए। इसलिए कि जिस तरह खुशबू को रोकने के लिए आज तलक कोई दीवार नहीं बनी है, एक घर में खुशबू बसाइए ना जाने कितने घरों को मुअत्तर कर देती है, तो जिस तरह खुशबू को रोकने के लिए आज तलक कोई दीवार नहीं बनी है, इसी तरह मुस्तफ़ा के गुलामों की आवाज रोकने के लिए कोई दीवार बनी ही नहीं है ना। तो कम से कम जितनी देर बैठे इतनी आवाज में बोले कि आपकी आवाज गुंबद खजरा से जाके टकरा जाए, और कम से कम इस जज्बे के साथ बोलिए कि आपके बोलने से शैतान का कलेजा फट जाए। अब मैं एक शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाए। आपसे बार बार कहना पड़ेगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। नहीं, अगर आपसे बार बार कहना पड़े तो अगर आप कहलवाने के लिए नहीं थकेंगे तो मैं कहने के लिए भी नहीं थकेंगे। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। इसमें हुजूर के एक मौजज़े की तरफ इशारा है। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ मुख्तसर लफ्जों में यूं समझा दूं कि ये हुजूर के उस मौजज़े की तरफ इशारा है। मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अली की नमाज असर के लिए डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया, है ना, उधर ही इशारा है। लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का हो जाएगा।
और कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा। आज हमारे सीधे साधे भोले भाले मुसलमान इसी कश्मकश में पड़े हुए हैं। मसला यह है कि हर कोई अपने आप को जन्नती कह रहा है, हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, दूसरा जहन्नमी है। आखिर जन्नती है कौन? अगले मिसरे में जवाब है, फैसला हो जाएगा। अब देखिएगा, लौट कर मगरिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा, तुम कहो कि वक्त हो जा तो असर का, तो असर का, तो असर का हो जाएगा। और कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा? आवाज आना चाहिए आपकी। कौन जन्नत जाएगा, कौन दोज़ख जाएगा? मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला, मुस्तफा आ जाएंगे और फैसला। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए। थोड़ी सी गुर्बत आ गई शिकवे के लिए, शेर देखिएगा। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए, माँ का चेहरा देख लो तो हज अदा हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोसते हो क्यों गरीबी को, नबी फरमा गए, माँ का चेहरा देख लो तो हज अदा हो जाए। अब अगले शेर पे कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। माँ का चेहरा देख लो तो हज, नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में ज़लज़ला हो जाए। वाह वाह वाह, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे अख्तर रजा कोई लगा कर देखिए, बदअकीदों के घरों में ज़लज़ला हो जाएगा। हजरात, इस वक्त हम और आप अपनी जिंदगी की एक तारीख अंधेरी रात को जिक्र रसूल और जिक्र औलिया कराम से रोशन करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी निगाहों में जितने मुस्तफा के गुलाम बैठे हैं, हर नबी का गुलाम जानता है कि हमारे आका की जात रहमतुल्लिल आलमीन है और हुजूर का जिक्र भी रहमत है। तो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन का जिक्र होता है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे प्यारे, इस वक्त हम और आप एक ऐसी महफिल में बैठे हुए हैं कि जहाँ रहमतों नूर की बारिश हो रही है, और रहमतों नूर की इस बारिश में हम अपने गुनाहों को बख्शवा रहे हैं, अपनी किस्मत जगमगा रहे हैं, अपना मुकद्दर चमका रहे हैं। आज महफिल को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे गुंबद खजरा से रहमत की घटा उठी है, और इस महफिल में बैठे हुए लोगों के दिलों पर झमाझम बरस रही है। प्यारे, अब इस महफिल को देखने के बाद महसूस हो रहा है कि ये महफिल खाना नहीं बल्कि मोहब्बत का महखाना बन चुका है। इसलिए कि यहाँ इश्क़े रसूल के जाम पिलाए जा रहे हैं और दिलों पे लगे हुए गुनाहों के दाग मिटाए जा रहे हैं। ए मेरे प्यारों, जब आप हुजूर की इस महफिल में आ गए हो, गौसे आज़म की मोहब्बत में इस महफिल में तशरीफ लाए हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप आ ही गए हो ना, तो आप इस महफिल में तमाशाई बनकर ना बैठो बल्कि तमन्नाई बनकर बैठो। तमाशाई और तमन्नाई में डिफरेंस है, दोनों में फर्क है। तमाशाई और तमन्नाई कौन होता है? जब आप आ ही गए हो ना, तो तमाशाई बनकर ना बैठो बल्कि तमन्नाई बनकर बैठो। इसलिए कि तमाशाई वो होता है जो सिर्फ रंगे महफिल देखने आता है, और तमन्नाई वो होता है जो अपना खाली दामन भरने के लिए आता है। तमाशाई वो होता है जो सिर्फ ये देखने आता है। मियां लमकन की सरजमीन पर कादरी कमेटी के जिम्मेदारान और मेंबरान ने महफिल सजाई है, चलो जरा महफिल में घूम के आते हैं, जलसा कामयाब भी है या नहीं है। तो तमाशाई वो होता है जो महफिल में घूमने के लिए आता है, और तमन्नाई वो होता है जो महफिल में घूमने नहीं आता बल्कि महफिल में बैठ करके इश्क़े रसूल में झूमने के लिए आता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। बेशक, घूमने नहीं झूमने आते हैं, बल्कि तमन्नाई वो होता है जो महफिल में बैठ करके इश्क़े रसूल में झूमने के लिए आता है। बेशक,
इसलिए यहाँ तमन्नाई बनकर बैठो, तमाशाई बनकर ना बैठो। और याद रखिएगा मेरे अजीज, अगर आप तमन्नाई बनकर के बैठे और मेरे आका को आपका बैठना पसंद आ गया, आपका अंदाज पसंद आ गया, आपका किरदार पसंद आ गया, आपका तरीका पसंद आ गया, अगर आपका अंदाज पसंद आ गया और मेरे मुस्तफा ने मदीने से निगाहे करम डाल दी, तो जानते हो अगर आका ने निगाहे करम डाल दी तो क्या होगा। अब आओ चलो सुनो, अगर आका ने निगाहे करम डाल दी तो होगा क्या। अब बरेली के ताजदार की जबान में सुनो, मेरा इमाम फरमाता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मेरे आका ने निगाहे करम डाल दी तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक और अतराफ से आए हुए सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीबे पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को अपना महबूब अता फरमाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या अता फरमाया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया, क्या दुनिया में कोई किसी को अपना महबूब देता है। जोर से बोलो। मियाँ हमारी यहाँ का मिजाज तो ये है कि अगर आपके दुनिया की मजाजी महबूब की तरफ अगर कोई निगाह उठाकर भी देख ले तो रकाबत पैदा हो जाती है, अदावत पैदा हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है, एक दूसरे के गिरेबान तलखात हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, ताल्लुक टूट जाते हैं, दोस्तियत दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। ये हमारे दुनिया का मामला है कि अगर दुनिया के महबूब को कोई निगाह उठा करके देख ले, रकाबत पैदा हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने अपना महबूब दिया है और महबूब दे करके बता दिया, ए मेरे बंदो मैं तुम्हें अपना महबूब दे रहा हूँ, वो दुनिया का महबूब है। अगर कोई उनकी तरफ निगाह उठा करके देख ले, दुश्मनी पैदा हो जाती है, अदावत पैदा हो जाती है, लेकिन मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया है। अगर तुम मेरे महबूब से प्यार करोगे, मेरे महबूब से मोहब्बत करोगे तो दुश्मनी पैदा नहीं होगी, अदावत पैदा नहीं होगी, बल्कि फरमाया मैं वादा करता हूँ तुम मेरे महबूब से प्यार करो, मैं तुम्हें जन्नत का हकदार। क्या तुम मेरे महबूब से प्यार करो और मैं जन्नत क्या जन्नत का हकदार बना दूंगा। तो कितने मुकद्दर वाले हैं हम लोग, किसने नसीब वाले हैं। अल्लाह ने अपना महबूब, जोर से बोलिए, अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया। हम कितने किस्मत वाले हैं। और मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते अना हज़्ज़ुक मिनल अंबियाई व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। मेरे मुस्तफा फरमाते मेरे गुलामों अपनी किस्मत पर, अपने नसीबे पर, अपने मुकद्दर पर नाज करो। या रसूलल्लाह किस बात पर नाज करें। मेरे मुस्तफा फरमाते मेरे गुलामों इस बात पर नाज करो कि नबियों में मुझे तुम्हारा नबी बना दिया गया और उम्मतों में तुम्हें मेरा उम्मती बना दिया गया। फरमा इस बात पर नाज करो कि मुझे तुम्हारा नबी बना दिया गया और तुम्हें मेरा उम्मती बना दिया गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमाया, हुजूर जैसा महबूब, हुजूर जैसा रहबर, हुजूर जैसा रहनुमा, हुजूर जैसा कायद, हुजूर जैसा आइडियल, क्या इस उम्मत मुस्तफ़ा के सिवा किसी और को मिला है। बस कुछ बातें समझिएगा, इस उम्मत मुस्तफ़ा के सिवा हुजूर जैसा कोई आइडियल नमूना रहबर रहनुमा किसी को मिला है? नहीं मिला। फिर भी उस मुस्तफ़ा के कदमों को छोड़ करके उनके दुश्मनों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। ये हिमाकत और बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है। ये हिमाकत और बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है। कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हो, काम सारे दुश्मनाने इस्लाम के करते हो, और फिर दावा ये है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है।
फिर दावा यह है कि हमें हुजूर से इश्क है। मियाँ ये कैसी मोहब्बत है कि दावा करो हुजूर से मोहब्बत है, काम सारे हुजूर के दुश्मनों के जैसे हैं। नहीं, ये मोहब्बत में आपकी सच्चाई तो नहीं है, दावे में कोई सबूत मजबूती तो नहीं है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि मियाँ हाथ उठा करके बताओ कि कितने लोगों को हुजूर से मोहब्बत है, तो मेरे ख्याल से, मैं उठा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से कोई हाथ ऐसा नहीं होगा जो नीचे रहे, बल्कि हर हाथ उठ जाएगा हमें हुजूर से मोहब्बत है ना। लेकिन मोहब्बत की भी तो कोई निशानी होती है ना, मोहब्बत की भी तो कोई अलामत होती है, शनाख्त होती है, पहचान होती है। दावेदार हर कोई है, लेकिन हुजूर का सच्चा मुहिब है कौन? आओ ये बात मैं नहीं बताता, जिस गौसे आज़म की महफिल को आपने सजाया है उसी गौस की बारगाह में चलते हैं और अर्ज करते हैं वलियों के सरदार सरकार गौसे आज़म, आप बताइए, हर शख्स ये दावा कर रहा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, हमें हुजूर से प्यार है, मगर जरा आप हमें समझाएं कि मोहब्बत की कोई निशानी, अलामत, शनाख्त और पहचान भी है? मेरे गौसे आज़म पैमाना दे रहे हैं, पैमाना का मैं बताता हूँ मोहब्बत की निशानी कौन है। दावा तो हर कोई करता है, लेकिन गौसे आज़म फरमाते हैं लोगों मैं समझाता हुजूर का सच्चा आशिक कौन है, सच्चा मुहिब कौन है। गौसे आज़म पैमाना दे रहे हैं, ए लंकन और अतराफ के आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, सुन्नी मुसलमानों, अब गौसे आज़म का फरमान सुनो। गौसे आज़म फरमाते हैं सुनो, दावेदार तो हर कोई है, हर कोई दावा कर रहा है कि हाँ हमें हुजूर से मोहब्बत है, लेकिन हुजूर का सच्चा आशिक है तो फरमाते हैं सुनो, अल मुहिब्बु ला यमलिकु शैयन युसल्लिमुल कुल्ला इला महबूबिही। गौसे आज़म फरमाते हैं लोगों, हुजूर का सच्चा आशिक, सच्चा मुहिब वो है जो खुद किसी चीज का मालिक नहीं रहता, अपनी हर चीज का मालिक मदीने वाले मुस्तफा को बना देता है। यह है सच्चे आशिक की पहचान, यह है सच्चे मुहिब की पहचान कि वो खुद किसी चीज का मालिक नहीं रहता, बल्कि अपनी हर चीज का मालिक मदीने वाले किसको बना देता है। जोर से बोलो यार, ये मत सोचो मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं देखूं ना देखूं, लेकिन जिसकी महफिल में बैठे हो मदीने वाले मुस्तफा तुम्हें देख रहे हैं। तो किसी के बाप की मोहब्बत में मत बोलिए, रसूल पाक की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर में अर्ज कर दूं, सुनेंगे? बस इतना हमारा अकीदा ये है, हुजूर हमें देखते भी हैं और हुजूर हमारी महफिल में तशरीफ भी, जोर से बोली लाते हैं। अब जिसका अकीदा है वही बोले, और जिसका अकीदा नहीं है वो खामोश बैठा रहे, हमें ना उसकी जरूरत ना उसके बोलने की जरूरत। जिसका अकीदा ये है कि हुजूर देखते भी हैं और आते भी हैं, सिर्फ वही बोले। जब से दिल में गम अहमद को बसा रखा है, हाँ सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है, और हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे, हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। बस यही सोच के महफिल को सजा रखा है, बस यही सोच के महफिल को अब लगाना जैसे जिंदा दिल मुसलमानों में बैठे। हमने बचपन में सुना था कि गर्मी खून में होती है, स्कूल में गए तो पता ये चला कि गर्मी जून में होती है, सर्दी आई तो पता ये चला कि माँ ने बताया गर्मी खून में होती है, लेकिन जब लमकन की सरजमीन पर आए तो पता ये चला कि गर्मी ना खून में होती है, गर्मी ना जून में होती है, गर्मी ना ऊन में होती है, गर्मी होती है इश्क़े मुस्तफा के जुनून में होती है, गर्मी इश्क़े मुस्तफा के जुनून में होती है। अब देखिएगा, जज़ाकल्लाह, मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो कीजिएगा, बस चंद बातें आप तक पहुंचाऊं। मैं अर्ज कर रहा था, हर कोई दावेदार, सरकार गौसे आज़म क्या फरमाते हैं, सच्चा हुजूर का मुहिब आशिक वो है जो खुद किसी चीज का मालिक नहीं रहता, बल्कि अपनी हर चीज का मालिक वो मदीने वाले, जोर से बोलो, मदीने वाले मुस्तफा को बना देता। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि सच्चा गुलाम वो है कि दिल इसका हो, लेकिन इस दिल में मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा की हो।
जिस उसका हो, लेकिन उसमें उसके मन में हुकूमत मदीने वाले मुस्तफ़ा की हो, औलाद उसकी हो मगर तालीम मदीने वाले मुस्तफ़ा की हो, बहन बेटियां उसकी हो मगर उनका पर्दा मुस्तफ़ा का दिया हुआ हो। प्यारे महबूब का सच्चे मुहिब का मामला क्या है? मालिक बनाने का मामला ये है कि मुल्क तेरा हो लेकिन निजाम मुस्तफ़ा का चलता हो, अदालतें तुम्हारी हो, कानून मदीने वाले मुस्तफ़ा का हो, काम तुम्हारे हो लेकिन इन कानों में बातें हर वक्त मदीने वाले मुस्तफ़ा की हो, ज़बान तुम्हारी हो मगर इस ज़बान पे जिक्र हर वक्त मदीने वाले मुस्तफ़ा का हो, और प्यारे निगाह तुम्हारी हो मगर जब भी ये निगाह उठे सामने मदीने वाले मुस्तफ़ा का जलवा हो। युसल्लिमुल कुल्ला इला महबूबी, गौसे आज़म फरमाते हैं सच्चा मुहिब वो है जो खुद किसी चीज का मालिक नहीं रहता बल्कि अपनी हर चीज का मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा को बना देता। अब मसला ये है, एक अकीदे की बात मैं अर्ज कर जाऊं। हमने कहा हर चीज का मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा को बना देते हैं, लोग फतवा लगा देते हैं ये कैसे हो सकता है? हर चीज का मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा कैसे हो सकते? ये तो शिर्क हो गया। अगर हम ये बात कहते हैं, मैंने कहा हम नहीं कह रहे, गौसे आज़म फरमा रहे हैं कि सच्चा मुहिब वो है कि जो अपनी हर चीज का मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा को बना देता है। कहते मियां तुमने तो ये शिर्क कर दिया और ये लफ्ज बोल करके तुमने मुस्तफ़ा को खुदा का शरीक बना दिया। बस अकीदे के जुमला दे रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। हमने कहा नहीं, ये लफ्ज ना बोला, बड़ी शांति के साथ सुनिएगा। मैंने कहा ये लफ्ज ना बोला करो कि हुजूर को हम शरीक मानते हैं, इसलिए कि तुम ये लफ्ज बोलते हो, इससे भी हमारे आका की तौहीन होती है। क्या होती है? तौहीन। क्यों? इसलिए कि हम मुस्तफ़ा को खुदा का शरीक नहीं मानते, हम मुस्तफ़ा को खुदा का हबीब मानते हैं। क्या मानते हैं? जोर से बोलो। अच्छा, पीछे वाले सोच रहे हैं जब आगे वालों से काम चल रहा है तो हमारी जरूरत क्या है? मैं ये बोलेंगे तो ये सवाब के मुस्तहिक होंगे, आप बोलोगे तो अल्लाह आपके नामाए अमाल में सवाब है या नहीं? और अगर आप बोलोगे ना, हुजूर ने आपका बोलने पर मेरे मुस्तफ़ा गवाह बन गए कि ये मेरा गुलाम वो है कि जो मेरे जिक्र की महफिल में बैठ करके मेरे नाम पे बोल रहा था। खुदा की कसम, अगर मुस्तफ़ा हमारे बोलने पे गवाह हो गए तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। हम मुस्तफ़ा को खुदा का शरीक नहीं मानते बल्कि मुस्तफ़ा को खुदा का, जोर से बोलो, क्या मानते हैं? हबीब। अब वो शरीक मानते, कहते शिर्क कर दिया। मालिक कहते तो एतराज़, फतवा। मगर जब यही बात इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी तक पहुंची तो मेरे इमाम ने डंके की चोट पर बाबा ने तौल फरमाया, ए फतवा लगाने वालों सुनो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तेवर देखो आला हज़रत फरमाया तुम शिर्क कहते हो, तुम जो कहते हो कहते रहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। तेवर देखो यार, तुमसे रोका जा सके तो रोक लो, मैं तो मालिक ही कहूंगा। आला हज़रत का तेवर देखो, फरमा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। फरमाते अक्ल के अंदर कहां चक्कर में पड़े हो? तुम्हें खबर ही नहीं कि महबूब और मोहिब में मेरा तेरा चलता ही नहीं है, आशिक और माशूक में मेरा तेरा चलता ही नहीं है। ये शेर दे करके मेरे आला हज़रत ने फैसला फरमा दिया, फरमाया सुनो अक्ल के अंदर, मेरे तेरे चक्कर में पड़े हो तुम्हें खबर नहीं, जो मोहिब का होता है वही महबूब का होता है, जो महबूब का होता है वही मोहिब का होता है, जो आशिक का होता है वही माशूक का होता है, जो माशूक का होता है वही आशिक का होता है। फैसला कर दिया मेरे इमाम ने, सुनो, जो खुदा का है वही मुस्तफ़ा का है, और जो मुस्तफ़ा का है वही खुदा का है। फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक है, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सच्चाई पैदा करो अपने नाम में। दावा करते हो, उन दावों में सच्चाई पैदा करो, सच्चे आशिक बनो, सिर्फ नाम के ना बनो, सिर्फ नाम के ना बनो, अपने दावों में सच्चाई पैदा करो। मैंने अभी अर्ज किया, इतने सारे लोग बैठे हुए, हर बंदे को ये दावा है कि हाँ हमें हुजूर से मोहब्बत है। खास करके मैं अपनी कौम के नौजवानों के पैगाम देना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी निगाहों के सामने मेरी कौम के नौजवान बहुत बैठे हैं। तुम दावा करते हो हुजूर से मोहब्बत है, क्या कभी तुमने अपनी वज़ाक़ता पर गौर किया? अपने लिबास और हुलिये पर तुमने गौर किया? अपने तौर तरीके पर कभी तुमने गौर किया?
अपनी हरकत और सकनात में तुमने कभी गौर किया? तुम्हारी वज़ाक़त, तुम्हारा लिबास हुलिया, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे हरकत और सकनात, तुम्हारा उठना बैठना सारा का सारा मुस्तफा के दुश्मनों के जैसा है। हमारे जवानों के तौर तरीके अंग्रेजों के जैसे, न जिनमें कोई शर्मो हया है, न छोटे बड़े का अदब एहतराम है। हमारी माँ बहनों का हाल यह है कि बजाय सीरत फातिमा और सीरत आयशा अपनाने के मगरबी औरतों की पैरवी करती हुई नजर आ रही हैं। मेरे अजीज, हमारे एक पैगाम सुन लो। हमारे पूरे मुआशरे का हाल यह है कि पूरा मुआशरा बजाय मक्का मदीना की तरफ जाने के अमेरिका और लंदन की तरफ दौड़ा चला जा रहा है, जहां जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। और फिर तुम इज्जतें तलाश करते हो, काम सारे मुस्लिम दुश्मनों के जैसे, और फिर तुम इज्जतें तलाश कर रहे हो। ओ यहूद और नसारा की जैसी शक्लें बना करके इज्जत की भीख मांगने वालों, तुम्हें खबर नहीं, इज्जत तीनों दुनिया की इज्जतें मेरे मुस्तफा के कदमों से वाबस्ता हैं, हुजूर के कदमों से वाबस्ता हैं। मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम इज्जतें चाहते हो, अगर तुम शोहरतें चाहते हो, अगर तुम रिफत चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर वकार चाहते हो, तो याद रखना तुम्हें इज्जतें अमेरिका और लंदन की गुलामी में नहीं मिलेगी। अगर इज्जतें मिलेगी तो मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी, और सिर्फ इज्जतें नहीं मिलेंगी बल्कि जमाने को कल भी जो मिला था मुस्तफा के कदमों की बरकत से मिला था, और आज भी जमाने को जो कुछ मिल रहा है वो मदीने वाले मुस्तफा के कदमों की बरकतों से मिल रहा है। इसलिए मेरा इमाम फरमाता है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। मेरे अजीज, आज इतने सारे लोग बैठे हो, महफिलों का मकसद समझो, मनोरंजन के लिए ना आया करो इन महफिलों में। मैंने शुरू में अर्ज किया, तमाशाई के बनकर ना आया करो, तमन्नाई बनकर के आया, कुछ लेने के इरादे से आया करो। इतने सारे लोग बैठे हैं, सब अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, नबी का गुलाम भी कहते हैं, इस्लाम का मानने वाले भी कहते हैं। क्या कभी अपने ऊपर नजर डाली, अपने गिरबान में झांक करके देखा कि जो हम दावा कर रहे हैं हुजूर का गुलाम है, जो हम दावा कर रहे हैं मुसलमान है, इस्लाम के मानने वाले हैं, कोई एक ऐसी चीज बता दो जिससे तुम्हारी ये झलक लगती हो कि हाँ ये मुस्तफा के गुलाम है। नहीं, मैं कहता हूँ तुम दावा कर तो इस्लाम के मानने वाले हो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूँ कि तमाम तर मेरे बड़े बैठे हुए हैं, इनके कदमों का बोसा लेते हुए, तुम कहते हो हम इस्लाम के मानने वाले, हम कहते हैं तुम्हारे अंदर जो इस्लाम है वो मोहम्मद मुस्तफा वाला इस्लाम ही नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूँ। जो हम कहते हैं ना कि इस्लाम, हमारे अंदर मोहम्मद मुस्तफा वाला इस्लाम ही नहीं है। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा के लाहुए इस्लाम से चोर, डाकू, शराबी, जानी, जुआरी, सटियारी ऐसे भागते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी से अंधेरा भागता है। और तुम्हारा हाल क्या है? कौन सा गुनाह है जो आज हमारे समाज और मुआशरे में पाया नहीं जा रहा? मुझे बताओ तो सही, कहां से तुम अपने आप को इस्लाम का मानने वाले कहते हो? कौन सी बुराई है जो तुम्हारे अंदर पाई नहीं जा रही है? कौन सी खराबी है जो तुम्हारे अंदर पाई नहीं जा रही है? इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है कि मैं नमाज भी पढ़ ली और साथ यजीद की जैसे भी करते रहे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर तुम इस्लाम के मानने वाले हो यानी नमाजें पढ़ते रहो, गुनाह करते रहो, अगर इस्लाम के मानने वाले हो ना तो तुम्हारा अंदाज ऐसा हो, तुम्हारा किरदार ऐसा हो, तुम्हारा तरीका ऐसा हो, तुम्हारा लबो लहजा ऐसा हो, तुम्हारा अखलाक ऐसा हो, तुम्हारा हुलिया वज़ाक़त ऐसी हो कि तुम जिधर से निकल जाओ ज़माना तुम्हें देखे, पुकार उठे, ये मुस्तफा का गद्दार नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का वफादार जा रहा है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा? लेकिन हमारा हाल दावा है हमें हुजूर से मोहब्बत, दावा है कि हम इस्लाम में बस तकरीर समेट करके ला, हमें दावा है कि इस्लाम के मानने वाले, हमें दावा है कि हम मुसलमान हैं। हमारे काम, हमारे वज़ाक़त, लिबास, हुलिया, तौर तरीका हमारे साथ क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा समाज और मुआशरा जा किस तरफ रहा है? यार कभी गौर किया? माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह।
या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। माशाअल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं कि माथे की निगाहों से भी खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला भी माशाअल्लाह तशरीफ ला ही चुके हैं। जैसे ही हजरत की तकरीर शुरू होगी वो भी इंशाअल्लाह मेंबर शरीफ पे नजर आएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमारे बाजू काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, इसलिए कि खतीब हिंदुस्तान मुक़र्रिर ज़ीशान साहिरुल बयान हम सब में विद्वान मसनद रसूल पर हैं विराजमान। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हज़रत की गुफ्तगू आप मुझे आपको हमें सबको समाअत करनी है। बस मैं अपने इख्तिताम की तरफ ले आया हूँ अपनी गुफ्तगू। चंद जुमले सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर तकरीर ख़त्म कर देंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारे अंदर वो इस्लाम नहीं है, हमारे अंदर वो इस्लाम नहीं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का लाया हुआ था। बेशक मदीने वाले मुस्तफ़ा के लाए हुए इस्लाम से चोर डाकू शराबी ये गुनाहगार ऐसे भागते हैं जैसे सूरज की रोशनी से अंधेरा भागता है। और ये सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद, फिर कहाँ से मुसलमान हैं? और आज हमारा हाल ये कि दो सगे बहन भाई अगर एक साथ मिल करके जा रहे हो तो पीछे से देख करके ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है इसमें भाई कौन और बहन कौन। बड़े गौर फिक्र के बाद, बड़े तदब्बुर के बाद, सोचो विचार के बाद पता ये चलता है कि जिसके बाल कटे हुए हैं, लिबास छोटा है, वो बहन है, और जिसके बाल बड़े हुए वो भाई है। कहाँ जा रहे हो यार? किस तरफ जा रहे हो आप? क्या तुम डांसर और एक्टरों की नकल करने के लिए पैदा किए गए हो? मेरी कौम के नौजवानों, काश अगर तुमने डांसर और एक्टरों की नकल ना करके अगर तुमने मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद की नकल की होती तो आज हम जमाने की ताकतों के सामने झुकते हुए नजर नहीं आते। अगर हमने इनकी नकल की होती तो बड़ी से बड़ी ताकतें हमारे कदमों में झुकती हुई नजर आती। प्यारी बात कही थी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। माशाअल्लाह। हमारा हाल क्या है? मेरी कौम के नौजवान 3-3 घंटे सुकून से बैठ करके फिल्में देख लेते हैं, 3-3 घंटे सुकून से बैठ करके फिल्में देख लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस महफिल में बैठना उन्हें मौत से कम नहीं लगता। 3-3 घंटे बैठ करके नाटक और ड्रामे और फिल्में देखी जा सकती है, मगर हाल का है जुम्मे के दिन मैं थोड़ी देर के लिए बस मैं इख्तिताम की तरफ लिया तवज्जो। हमारा हाल ये कि जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर इमाम साहब से खुतबे में चंद मिनट ऊपर हो जाए तो चेमे गोलियां शुरू हो जाती हैं। लोग खड़ियों की तरफ देखने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं। मेरे अजीज नाटक और ड्रामे और फिल्मों के लिए तुम्हारे लिए वक्त है, मगर याद रखना ये नाटक, ये ड्रामे, ये फिल्में तुम्हारे ईमान की मौत है और कुरान तुम्हारे लिए शिफा है। क्या है कुरान तुम्हारे लिए? लेकिन हमने शिफा का मतलब क्या समझा? हजरत बैठे हैं बड़ी माजरत के साथ, शिफा का मतलब हमने क्या समझा? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ने मोमिनों के लिए शिफा बनाया कुरान को, लेकिन हमने ताक में सजा कर दिया। शिफा का मतलब हमने क्या समझा? ये हमारी कौम का हाल है। शिफा का मतलब हमने इतना समझा अगर कोई बीमार हो जाए, कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को बुला करके हजरत कागज पे सूरह फातिहा लिख दीजिए, पानी में डाल करके घोल करके पिला दीजिए, शिफा मिल जाएगी। कुरान पढ़ो या मत पढ़ो, अमल करो या मत। शिफा का मतलब कोई दुकान खोलनी हो, मकान नया बनाया, मदरसे से बच्चों को बुलाने के बाद कुरान खानी करा लीजिए, हो गया बस। उसके बाद चाहे सट्टा लेते रहो, जुआ खेलते रहो, सूद का काम करते रहो, सब
सब बराबर। क्या यही कुरान को अल्लाह ने जो शिफा बनाया तो यही मतलब था? किस तरफ जा रहे हो? हमारा समाज, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? बस मैं आखिरी जुमला कह करके अपनी जगह ले लेता हूँ। इतने सारे बैठे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ आज जमाना इस्लाम को मिटाने की नापाक साजिशें रच रहा है, कितने लोग हैं जो इस्लाम की हिफाजत के लिए तैयार हैं? मुझे जरा हाथ उठाकर बताएं, तैयार है हिफाजत के लिए इस्लाम? रख लीजिए। बस मैं यही देखना चाहता था। तुम्हारे ये दावे तो झूठे हैं। तुमने कहा हम इस्लाम की हिफाजत के लिए तैयार है। नहीं यार, जो अपने चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत क्या कर सकता है? वो हुजूर के इस्लाम दीन की हिफाजत क्या कर सकता है? तुम दावा करो हिफाजत करोगे, नहीं। देखो हिफाजत तो उन्होंने करी। अमेरिका की सरजमीन पर एक मर्तबा पढ़े लिखे लोगों ने यह मशवरा किया कि शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या शराब पर पाबंदी लगाई जाए? हजरत बैठे हुए हैं, शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। पढ़े लिखे लोगों ने यह मशवरा किया और जैसे उस मशवरे की भनक बाहर लगी, उसी दिन अमेरिका की सरजमीन पर मार्केट में 30 किस्मों की शराब चलने लगी और लोगों ने उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एहतिजाजन लोगों ने शहर खाना शुरू कर दिया। अब तवज्जो करना प्यारे, ये था अमेरिका की सरजमीन के जब शराब पर पाबंदी का मशवरा किया, लोगों ने एहतिजाज शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसी दिन 30 किस्म की शराब चलने लगी। लेकिन मुस्तफा के गुलामों का हाल देखो, इधर मदीना शरीफ है, मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों आज से शराब बंद है, शराब हराम है। तारीख पढ़कर देख लो, जैसी मेरे मुस्तफा ने फरमाया शराब बंद है, शराब हराम है, नबी के गुलामों ने अपने घरों से निकाल करके शराब के मटके फोड़ दिए थे। मदीने की तारीख गवाह है, उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीने के रास्ते में सैलाब आ गया है। प्यारे, उन्होंने सिर्फ शराब के मटके ला करके शराब नहीं लौटी थी, बल्कि उन बर्तनों को भी तोड़ दिया था कि जिन बर्तनों में शराब रखी हुई थी। उन्होंने उन बर्तनों को भी तोड़ दिया था जिन बर्तनों में शराब रखी हुई थी। ये थे नबी के गुलाम। एक मर्तबा मुस्तफा ने फरमाया शराब हराम है, पाबंदी लगा दी मेरे आका ने। उन्होंने सिर्फ शराब फेंकी नहीं, बल्कि शराब के बर्तन भी तोड़ दिए। न शराब रहेगी न शराब के बर्तन रहेंगे। वो थे नबी के गुलाम। तुम दावा कर रहे हो उन्होंने तो बर्तन तलक के तोड़ दिए थे, तुम्हारे हाथों में ये शराब की बोतलें कहां से आ गई? ये पौवे तुम्हारे हाथ में कहां से आ गया? मेरी कौम के नौजवानों, तुमने बड़े नशे किए। मुझे इतना तो बता दो आज कौन कौन से नशे चल रहे हैं, मगर मुझे इतना तो समझाओ, तुमने बड़े बड़े नशे किए, लेकिन नशे ने दिया क्या है तुम्हें? जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ तुम्हारे हाथ है? जमाना तुम्हारी हकारत की निगाह से देखता है। जब तुम रोड के एक किनारे पर पड़े हुए होते हो ना, लोग किस निगाह से देखते हैं तुम्हें? क्या खबर, क्या दिया है तुमने? मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा, आपने बहुत नशे किए हैं। मेरी कौम के नौजवानों, इस दुनिया के नशे ने तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया। आओ मोहब्बत रसूल के नशे का एक जाम पी करके देखो। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ये दुनिया के नशे ने तुम्हें कौम पर बोझ बना दिया है। जिस दिन तुमने मोहब्बत रसूल के नशे का जाम पी लिया, उस दिन तुम कौम पर बोझ नहीं, कौम के इमाम बनते नजर आओगे। और जमाना कहेगा तेबा के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, तेबा के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मेरी कौम के नौजवानों, तुमने अपने आप को स्मार्ट बनने के लिए, हसीन बनने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए बहुत क्रीमें इस्तेमाल की, बहुत रंग इस्तेमाल किए। आओ मेरी कौम के नौजवानों, इनको लात मारो, चेहरे पे सुन्नत रसूल की हिफाजत करो, फिर तुम्हें हुस्न के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। हुस्न खुद तुम्हारे पीछे पीछे होगा, हुस्न तुम्हारे पीछे पीछे होगा। और जिसने ना मुस्तफा के अदाओं का हुस्न देख लिया है, बस वो यूं पुकारता है गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। जरा बोलो सुभान अल्लाह। तुमने हुजूर की अदाओं का हुस्न देखे कहां? जिस दिन तुम्हारी निगाहों में हुजूर की अदाओं का हुस्न बस गया, तुम कहते फिरोगे, तुम यही कहोगे गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अपने नसीबे पर नाज करो, मुकद्दर पर नाज करो। अल्लाह ने हुजूर जैसा महबूब अता फरमाया है।
उनकी अदाओं को अपनाओ, उनके तरीक़ों को अपनाओ। और देखो ऐसा महबूब दिया है अल्लाह ने अपने महबूब की अदाओं को अपनी इबादत बना दिया। बस 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा। अल्लाह ने अपने महबूब की अदाओं को अपनी क्या बना दिया? जोर से बोलो, इबादत। क्या बना दिया? इबादत। कैसे? वुजू में फर्ज कितने हैं? वुजू में फर्ज कितने हैं? जलसा पहली बार सुन रहे, बूढ़े हो गए, बाज लोगों के पांव खबर में लटक गए, आज तक वुजू करने का तरीका नहीं सीख सके, नमाज के फर्ज और वुजू के फर्ज नहीं सीख सके। आते किस लिए हो जलसे में? क्या करना? तमाशा ही बना। जमाना गुजर गया, अगर वुजू के फर्ज नहीं सीख सके तो सीखा क्या आपने? नमाज के फर्ज नहीं सीख सके तो सीखा क्या आपने? हुजूर को अल्लाह ने अपने महबूब की अदाओं को इबादत बना दिया। कैसे? वुजू में फर्ज 4 है। कितने? मेरे साथ रिपीट तो कर सकते हैं ना, दोहरा तो सकते ही हैं। वुजू में फर्ज कितने हैं? कितने? और सुन्नतें कितनी है? 16। कितनी? 4 ज्यादा, 16 ज्यादा। देखो अल्लाह ने अपने महबूब की अदाओं को कैसे बना दिया। वुजू में फर्ज 4 और सुन्नतें 16। नमाज में फर्ज 7, सुन्नतें 79। ये अल्लाह ने महबूब की अदाओं को इबादत में रख करके बता दिया, मेरे बंदो अगर फर्ज कबूल करवाना हो, अगर फर्ज कबूल करवाना हो तो सुन्नत का सहारा जरूरी है, और रब को पाना हो तो मुस्तफा का वसीला जरूरी है। अगर रब को पाना हो तो मुस्तफा का वसीला जरूरी है। इसलिए कि छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, रब को पा सकता नहीं कोई भी मदीना छोड़कर। मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर मुफ्ती साहब।